हेलो, हाउ आर यू गाइस। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। पिटा ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और पूरी जो रेसिपी अगर आप वॉच करेंगे तो मैं शवरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट रेडी हो जाती है और अपने बच्चों को खिलाएं और इन्जॉय करें इस रेसिपी को। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होगा, पहले पिटा ब्रेड बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है मैदा, आधा किलो से ज़्यादा मैदा ले लिया, ईस्ट ले लिया, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी ले लिए मैंने 2 खाने के चम्मच। ठीक है, जो पिज़्ज़े का डो है ना वो सेम रेसिपी ये पिज़्ज़े के डो की है ना, जो हम पिज़्ज़े का डो बनाते हैं ना, तो वही पिटा ब्रेड की भी रेसिपी जो है वो पिज़्ज़े की डो की है। बस उसका इसको पकाना पड़ता है, उसको हमने बेक करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आटा गूंदते हैं ना उस तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं रेसिपी की तरफ के रेसिपी हमने इसकी टॉपिंग कैसे बनानी है। ठीक है, सबसे पहले डाल दिया मैंने ब्लैक पेपर, ये मैंने डाल दिया पिंक सॉल्ट, धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे, गरम मसाला ऐड कर देंगे, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें हस्बे ज़रूरत। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो आप दोनों डाल दें, अगर कम स्पाइसी खाना हो तो ये कर दें। दखनी मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे। लेमन का जो अंदर के जो रेशे होते हैं ना उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, लेमन जूस नहीं, लेमन के अंदर के जो होते हैं ना, जो उसके मतलब लेमन निचोड़ के अच्छी तरीके से हम लोग इसके अंदर यूज़ कर लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिला के 20 से 25 मिनट आप रख दें इसको। फिर उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर कुछ भी दही या ये सारी चीज़ें नहीं जाएंगी, क्योंकि जब हम लोग इसको रखेंगे ना ब्रेड के अंदर तो वो बहुत ही मतलब सालन सा बाहर निकलता है। तो ठीक है, इसको हमने भुना भुना सा बनाना है। अच्छा, पिज़्ज़े की जो डो होती है, पिटा ब्रेड की जो डो होती है, उसका जो मेन पार्ट है ना उसको अच्छी तरीके से गूंदना है। जितना अच्छी तरीके से आपकी ये गूंदा हुआ होगा ना आटा, उतनी अच्छी तरीके की डो बनेगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको स्लेब पे रख लें। स्लेब पे डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगा लें और अगर गीला गीला सा हो तो इसके अंदर थोड़ी सी खुश्की ऐड करके इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने गूंद लेना है। गूंदने के बाद इसको आधे से 1 घंटे के लिए रख देना। ये अच्छी तरीके से राइज़ हो जाएगा। राइज़ होने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका ये डो रेडी हो जाएगा। अच्छा, पिटा ब्रेड बनाने के बाद आप इसको फ्रिज के अंदर भी सेव कर सकते हैं कि बच्चे लंच बॉक्स में जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं बच्चे, रात में बना के रख दें, या 1 हफ़्ते के लिए या 2 हफ़्तों के लिए आप इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में बना के रख सकते हैं। आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा। इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा थोड़ा सा सेक लेना है। पहले ब्रेड को थोड़ा थोड़ा सा सेक लेना है और फिर इसको फ्रिज के अंदर रख दें आप एक एयर टाइट शॉपर में या बैग में करके, जिपलॉक बैग में करके रख दें। बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हो तो उनको आराम से आप ये शवरमा या रोल बना के दे सकते हैं। अच्छा, टॉपिंग भी इसकी रेडी करके आप रख सकते हैं एक बॉक्स में और उसको आराम से आप सुबह, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल से आए हुए होते हैं, कुछ पकाने का दिल नहीं चाह रहा तो आप फ़ौरन से ही निकालें तो और आप इनको बना के दे दें। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और ये बहुत ही कम टाइम भी लेता है। जब एक दफ़ा मेहनत हो जाएगी ना उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको कि ये बनाना है और फिर रेडी करना है, फिर देना है। आप इसको डो को भी आप एयर टाइट जिपलॉक बैग में करके आप इसको फ्रीज़र कर सकते हैं कि जब भी कोई मेहमान वगैरह आए तो आप फ़ौरन से पिज़्ज़े का डो निकालें, टॉपिंग निकालें और आप रेडी करके उनके आगे सर्व कर दें। बस बेक करने के बाद उनके आगे सर्व कर दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होती है। तो चलिए, इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा आटा गूंज चुका है, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर और इस तरीक़े से लगा के हम रख देना है। इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। ये अच्छी तरीके से राइज़ हो जाएगा और फिर इसके हम लोग पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद छोटी छोटी सी इसकी ब्रेड बना लेंगे। रोटी, मतलब जो रोटी होती है ना, छोटी छोटी सी रोटी बना लेंगे। तो चलिए सॉस की तरफ चल लेते हैं। इसके अंदर जो सॉस डलता है उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। पहले तो हम इसकी टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। जो हमने गोश्त को, चिकन को मसाला लगा के रखा था, इसको हम
इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल डाल के, मतलब 5-6 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे इसके अंदर। और इस तरीके से जब ऑयल थोड़ा सा कड़कड़ा जाए तो इसके अंदर हमने चिकन डाल देनी। चिकन डालने के बाद अच्छी तरीके से हिला के इसको ढक देना। ढकने के बाद ये ना अपना खुद ही पानी छोड़ेगी। आप देख रहे हैं ये खुद ही चिकन पानी छोड़ देगी और इसी के अंदर ये चिकन भाप के अंदर गल जाएगी। चिकन तो आपको पता है वैसे भी भाप में गल जाती है। और ये मज़ेदार सी मेरी टॉपिंग रेडी हो गई। बहुत ही ईजी है। अच्छा, आप इसको है ना एयर टाइट बॉक्स में करके आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं इसको। जैसे ही बच्चों को लंच बॉक्स या कोई मेहमान आ गया उनको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। जैसे शवरमा बना लिया, पिज़्ज़ा बना लिया या कुछ भी बना लिया, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है ये काम करना। तो ठीक है, इसको ये हमारी टॉपिंग रेडी हो गई। अब हम आ जाते हैं सॉस की तरफ। मैंने नेशनल का ले लिया है मायोनीज़ लेने के बाद मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है, वाइट पेपर थोड़ा सा ले लिया है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ये लगा लेंगे। अच्छा, ये जो मैंने सॉस बनाया इसके अंदर मैंने चीज़ वगैरह भी डाली थी, वो सॉस की रेसिपी मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूँगी। आप मेरे चैनल के शॉर्ट में जाके ये रेसिपी देख सकते हैं कि मैंने वाइट सॉस कैसे बनाया, इसके अंदर चीज़ी वाइट सॉस कैसे बनाया। और अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप सिर्फ इसी तरीके से मायोनीज़ को आप ब्लैक पेपर वाइट पेपर डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। आपका आराम से मायोनीज़ का ये वाइट सॉस बन जाएगा। जो मैंने वाइट सॉस बनाया उसकी रेसिपी आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं या मेरे टिकटॉक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। उधर भी मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपियाँ शेयर करती हूँ। शॉर्ट रेसिपियाँ होती हैं, डिटेल रेसिपी मेरी यूट्यूब के ऊपर ही होती है और इसी के ऊपर मैं यूट्यूब के ऊपर ही डिटेल रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आप वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मेरे यही सेम नेम और सेम मेरी प्रोफाइल के साथ आपको इंस्टा पे भी मिलेगा और सेम नेम और सेम प्रोफाइल के साथ यही मेरा जो चैनल है वो आपको टिकटॉक पे भी मिलेगा। तो वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो करें। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी रेसिपी आपको डिमांड करनी हो, रिक्वेस्ट करनी हो, तो आप मुझे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आपके डीएम का जवाब भी दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए इतनी छोटी सी हमने रोटी बना लेनी है इसको। और तवे को अच्छी तरीके से हमने देख लेना है कि हमारा अच्छी तरीके से तवा गर्म हो गया। उसके बाद हमने रोटी को इसके ऊपर डाल देना है। 2 से 3 सेकंड के बाद इसको हमने पलट लेना है। पलटने के बाद अच्छी तरीके से इसको दबा के सेक लेना है। जितनी अच्छी तरीके से आप दबा के इसको सेकेंगे ना, ये मज़ीद फूलेगी गोलगप्पे की तरह। ये मज़ीद गोलगप्पे की तरह फूल जाएगी और बहुत ही आपकी पीटा ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी आपकी पीटा ब्रेड रेडी हो जाएगी। सेम मैं दोबारा बता रही हूँ, सेम प्रोसेस पिज़्ज़ा डो का यही है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रेसिपी डाल दूँगी पिज़्ज़े की, आप वो देखेंगे, वो वॉच करेंगे तो ये सेम प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, हम लोग अब ये मेरा टॉपिंग एंड सॉस एंड पीटा ब्रेड रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और इतनी यमी बनी थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। आप इसको एयर टाइट बॉक्स में या एयर टाइट ज़िपर वाले जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, ज़िप लॉक बैग, सॉरी मेरे जहन में नहीं आ रहा था। ज़िप लॉक बैग में करके इसको अच्छी तरीके से आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप सॉस लगा लेंगे। इसके ऊपर आप चिकन के मोटे मोटे पीस रख सकते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर वेजिटेबल यूज़ नहीं किया है, आप इसके अंदर वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ेदार सी मेरी रेसिपी रेडी है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे रिव्यू ज़रूर दिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मेरी नई रेसिपियों से लुत्फ़अंदोज़ होइए। और अगर कोई रिक्वेस्ट है आपकी रेसिपी की तो वो भी मुझे ज़रूर शेयर करिए मेरे साथ। मैं ज़रूर आपके साथ मज़ेदार रेसिपियाँ शेयर करूँगी। मेरी नेक्स्ट रेसिपी जो है वो है चाउमीन की, वो भी मैं